नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का प्रचंड प्रहार। 3 वर्ष के कार्यकाल में 66 कार्मिक ट्रैप, अब तक 72 भ्रष्टाचारियों को हिरासत में लिया। भ्रष्टाचार पर सख्त सीएम धामी, सालों से एक जगह जमे हुए अफसरों का होंगे ट्रांसफर, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। मसूरी में पाइपलाइन फटने का मामला, जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता बोले पाइपलाइन नहीं फटी, ज्वाइंट खुलने से आया सैलाब। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। देहरादून में सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों की अब खैर नहीं होगी। देहरादून नगर निगम फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने वालों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई करेगा। शहर को 5 जोनों में बांटा जाएगा, जिस पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी। शहर के चौकों पर दिल्ली लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि जगह जगह देहरादून के वार्डों में भी कैमरे लगाए जाएंगे। इन्फोर्समेंट टीम भी अतिक्रमण को हटाने का काम करेगी। देखिए, 5 जोन पहले से ही हैं नगर निगम क्षेत्र के, और अभी जो रीसेंट प्रथम बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई है नवनिर्वाचित बोर्ड की, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो जेब्रा फोर्स पहले कार्य करती थी अतिक्रमण हटाने का, उसी को जोनल स्तर पर डेवलप करते हुए, यानी कि जोनल जेब्रा फोर्स के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ विभिन्न वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की योजना है। इसका भी प्रस्ताव माननीय बोर्ड द्वारा पास किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी जो अतिक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए और अन्यत्र भी अब अतिक्रमण ना होने पाए, उसके लिए तैयारी की जा रही है। आज वन विभाग मुख्यालय में वन विभाग के मुखिया ऑफ डायरेक्टर धनंजय मोहन ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि वन अग्नि घटनाओं के रोकथाम के लिए वन विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग ऐप भी डाउनलोड किया गया है, जिसके जरिए से फॉरेस्ट फायर अलर्ट की सूचना सभी फॉरेस्ट कर्मचारी फायर वॉचर को अपने स्मार्टफोन पर ही मिल जाएगी। रोकथाम के लिए, वनाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन के लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। और इस वर्ष हमने जितने भी इसकी तैयारी में कार्य करने थे वो सब हम कर चुके हैं। और विशेषकर मैं कहूँगा जन सहभागिता के लिए 5000 से अधिक हमने कार्यक्रम किए हैं गांवों में, कस्बों में, हर जगह, जिसमें 1,30,000 से ज्यादा लोगों ने प्रतिभाग भी किया है सीधी तौर पे। और इसके अलावा मीडिया और अन्य माध्यमों से भी हमने काफी प्रचार प्रसार किया है ताकि हमें और ज्यादा जन सहभागिता मिले। जन सहभागिता के लिए हम लोगों ने इस साल एक नवाचार ये भी किया है कि शीतला खेत में हमने प्रदेश के विभिन्न ग्रामों से लोगों को ले जाके उनको शीतला खेत मॉडल के बारे में प्रत्यक्ष दिखाया। उनको एक्सपोजर विजिट पे हम लोग लेके गए हैं और 1170 ग्रामीण और वन विभाग के जो फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं उनको लेके हम शीतला खेत गए और उनको वहां की विजिट कराई है। तो ये लोगों की सहभागिता के लिए ये है। और कुछ और इंसेंटिव्स के लिए जो वनाग्नि प्रबंधन समिति हैं उनको इंसेंटिव दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है और उनको अवार्ड्स वगैरह का भी के तरफ भी हम लोग प्रयास। राजधानी देहरादून के नजदीक कैंपटी मार्ग पर मसूरी यमुना पुनर्गठन पेयजल योजना का काम चल रहा है, जिसका अनुमानित बजट तकरीबन 144 करोड़ रुपए का है। 2 दिन पूर्व अचानक इस लाइन का मुख्य पाइप फट गया, जिससे अचानक तेज रफ्तार से पानी बाहर आ गया। आपको बता दें, गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई इंसान वहां पर मौजूद नहीं था, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना वहां हो सकती थी। इसको लेकर उत्तराखंड पेयजल निगम मुख्यालय के मुख्य अभियंता ई संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन नहीं फटी थी, बल्कि कोई जॉइंट खुल गया था और ये कोई असामान्य बात नहीं है, फील्ड में ऐसा हो जाता है। फटने का प्रकरण नहीं है, वेल्डिंग जॉइंट किसी जगह पे जो है खुल गया था। तो जब भी जो है कोई वेल्ड किया जाता है, फील्ड में जब वेल्डिंग होती है तो कभी जो है इस प्रकार की जो है स्थिति आती है
और ये कोई असामान्य बात नहीं है। इस टाइप के जो है फेल्योर सभी योजनाओं में आते रहते हैं। कभी किसी जगह पे ज्वाइंट का फेल होना, वेल्ड ज्वाइंट का फेल होना, ये तो इवन रेलवे ट्रैक में जो है रेल लाइन बिछाई जाती है उसके भी वेल्ड जो है फेल हो जाते हैं। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि प्रयोगशाला में जिस गुणवत्ता के साथ वेल्डिंग होती है, फील्ड में उतनी गुणवत्ता के साथ कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि एकदम प्रयोगशाला वाले हालात हर जगह पर फील्ड में बना देना संभव नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वन निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोबारा मालदारी ठेकेदारी लागू की। कोटद्वार में रेत का ठेका मात्र 1 रुपए प्रति घन मीटर में दिया गया, जबकि हरिद्वार में 19 लाख के घोटाले में केवल 1 अधिकारी निलंबित हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएम सविन बंसल ने गुलार घाटी खाद्य गोदाम का औचक निरीक्षण किया। अनाज की गुणवत्ता खराब मिलने पर अनाज रिजेक्ट कर दिया गया है। डीएम बंसल ने कहा है कि फील्ड इंस्पेक्शन का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का प्रभाव आकलन, मॉनिटरिंग और सार्वजनिक भरोसों को परखना है। वहीं निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न की गुणवत्ता, भंडारण प्रणाली और इन्वेंट्री प्रबंधन की जांच भी की गई। फील्ड इंस्पेक्शंस और हमारे चाहे औचक विजिट्स हों, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन है कि स्पॉट पर हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो कितने सजग हैं और कितने सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज एंड टुवर्ड्स देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स पब्लिक। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर सड़क दुर्घटना में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ग्राम पूछड़ी निवासी भरत सिंह अपने गांव के पप्पू सैनी के साथ ऑल्टो कार में घर से निकले थे। कंचनपुर छोई के समीप उनकी कार अचानक पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार दोनों घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने भरत सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल पप्पू सैनी का अस्पताल में उपचार चालू है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा पीलीभीत मार्ग की हालत सुधरने को लेकर उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि खटीमा पीलीभीत मार्ग की हालत जगह जगह गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटना होने का भय बना रहता है। इस मौके पर पूर्व में अनेक दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। तो वहीं मार्ग से सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन उत्तराखंड आते हैं। वर्तमान में उत्तर भारत का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी का मेला चल रहा है। मेले के दौरान मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए पूरे भारत से लोग सीमावर्ती जिला चंपावत पहुंच रहे हैं। NSI के एक्शन से भी बात हुई है, तो उन्होंने पेज वर्क के लिए जो पेज वर्क किया है, अब पूरे रोड का एस्टीमेट बना के भारत सरकार को भेजा है। तो बहुत जल्दी मतलब उसका पैसा रिपोर्ट होगा। ये एचएम साहब की भी वार्ता हुई है और हमारी भी वार्ता हुई। ये जो खटीमा पीलीभीत का मार्ग है, जो 13 किलोमीटर समथिंग का हमारा स्ट्रेच बनता है, उसमें उस सिलसिले में कुछ पैचवर्क का काम किया जा रहा था, लेकिन पैचवर्क ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। ऐसी शिकायत लोगों को द्वारा कल भी मेरे से की गई थी, परसों भी की थी और आज भी मेरे पास आए थे। तो लिहाजा उसी सिलसिले में एक्सीएन साहब से बात हुई थी। तो एक्सीएन साहब का ये कहना है कि पैचवर्क पूरा होगा और इसके बाद एंड टू एंड जो पूरा पीलीभीत, ये खटीमा से लेकर पूरा पीलीभीत का हमारा एरिया, उसका पीसीसी भी होगा, हॉट मिक्स वो आनंद वर्धन को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। इस आशय के आदेश जारी हो चुके हैं। आपको बता दें, आनंद वर्धन 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आनंद वर्धन 1 अप्रैल को अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी 31 मार्च को सेना निवृत्त हो रही हैं। देहरादून नगर निगम की आय में वृद्धि लाने के लिए मेयर सौरभ थपलियाल ने संबंधित अधिकारियों को निगम क्षेत्र के अंतर्गत व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर उन पर मार्केट और कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देशित किया है। सौरभ थपलियाल ने कहा है कि निगम स्थानीय मार्केटों को विकसित करेगा ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके और इससे निगम की आय भी बढ़ सकती है। उनका जो है एक बड़ा सीमित क्षेत्र है, हमारे पास बजट है, सीमित है, और जो 100 वार्ड इसके अंदर आते हैं और 100 वार्डों में जो विकास की संभावनाएं वो अपार हैं।
तो हम ये चाहते हैं कि निगम अपने पैरों पर भी खड़ा हो। तो ऐसे कुछ मार्केट वगैरह निगम जो है उन्हें विकसित करेगा, जिससे कि एक तो स्थानीय जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ निगम की आय भी बढ़े। उत्तराखंड राज्य में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पिछले 1 महीने के भीतर प्रदेश के कई जिलों में 136 अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है, तो वहीं सबसे अधिक उधम सिंह नगर जिले में 64 मदरसों को सील किया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 450 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लगभग 500 मदरसे ऐसे हैं जो बिना रजिस्टर्ड अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग से संपर्क कर ले कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। मदरसे इसमें पूर्व में भी बात हुई थी, तो जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड हैं और दूसरे जो इस तरह के हैं जो एफिलिएशन उनका नहीं है, तो ऐसे छात्रों के लिए 2 तरह के विकल्प हैं। एक तो ऐसे जो मदरसा संचालित हैं जो मदरसा बोर्ड से सूचीबद्ध हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारे जो शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं जहाँ पर निःशुल्क भी है और फ्री एक्सेस है सभी के लिए। तो चलिए इसी के साथ एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एवन टीवी के साथ।